कपकोट के प्रसिद्ध काशिल देव मंदिर में आयोजित मेला भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हो गया है। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने पूजा अर्चना की तथा मनौती मांगी। मंदिर में ढोल नगाड़ों के बीच विशेष पूजा का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी गणेश उपाध्याय ने बताया कि मंदिर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मेला आयोजित किया गया। इधर तिरवाण गांव में भी चाचरी आयोजित करते हुए सती प्रथा की शिकार हुई बाई कुसुम को याद किया गया। बाई कुसुम को याद करते हुए तिरवाण निवासी मोहिनी देवी ने बताया कि कई सौ साल पहले कपकोट में रथ कपकोटी नाम का राजा राज करता था। उसकी बेटी बाई कुसुम के रूप में एक संतान थी। बताया जाता है कि राजा रथ कपकोटी एक दिन अपनी 7 साल की बेटी के साथ घर में खेल रहा था। तभी उसने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी एक राजा से करेगा तथा उसे रानी बनाएगा। यह बात चिरपतकोट के राजा वैशाली साल ने सुन लिया तथा इसी बात के आधार पर उसने बाई कुसुम को अपनी पत्नी मान लिया। शादी के कुछ समय बाद ही राजा का निधन हो गया तथा बाई कुसुम विधवा हो गई। सती प्रथा के आधार पर बाई कुसुम को बाल्यकाल में ही सती होना पड़ा। गुहार लगाने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। राजा रथ कपकोटी के अंगरक्षक की भूमिका निभाने वाले तिरवाण परिवारों ने ही बाई कुसुम को सती किए जाने का विरोध किया था। कहा जाता है कि बाई कुसुम ने सती होने से पूर्व लोगों को श्राप दिया है। उसी श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए हर साल न केवल मेला आयोजित किया जाता है बल्कि बाई कुसुम की याद में चाचरी व झोड़े भी गाए जाते हैं। गावो मे संत पृष्ठतः गावो मे पार्श्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् श्रृंगमूलयं ब्रह्म विष्णुभ्यां नमः गंगालये सर्वतीर्थेभ्यो नमः शिरो मध्ये महादेवाय नमः ललाटे गौरी नमः नासारन्ध्रे षण्मुखाय नमः नासापुटे कमलासुतराभ्यां नमः दन्तेषु वायवे नमः जिह्वायां वरुणाय नमः ओंकारे सरस्वती नमः गण्डयोर्मासपक्षयाभ्यां नमः ओष्ठ्यो संध्याभ्यां नमः ग्रीवायां रक्षोभ्यो नमः मोक्षो साध्येभ्यो नमः जङ्घासु धर्माय नमः एते यस्यास्तनो देवाः साधेनुर्वरदां स्वरसङ्ग्राङ्गरौप्यफलां ताम्रकृष्णां मुक्ताफल गाङ्गुल गोधुनिकां विधाय प्रार्थे नमोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यां नमो नमः। हर वर्ष वैशाख 3 गते को यहाँ काशिल देव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने यहाँ मेला कराया और तमाम सब कुछ देखते हुए यहाँ मांस का भी हमने यहाँ प्रयोग किया और जितना हमारे कहने से हो सकता था वो हमने यहाँ पर करा और मेला समापन की ओर है। मैं सभी भाइयों बहनों हमारे जो सेलिब्रिटी जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई के पार देते हैं। इस मेले हर वर्ष वो आते हैं। बाई कुसुमा जिनका चिरपत राजा के साथ बुढ़ापे में शादी तय की थी, परंतु चिरपतकोट के राजा मर गए तो उनके साथ ही उनके शव के साथ ही उनको भी रख दिया गया। तो कहावत है कि उनका जो यहाँ पर अभिशाप है वो था, उस अभिशाप के कारण उसने जब उसको वहाँ रखा गया उसमें अग्नि उस शव में, तो उन्होंने कई चीजें यहाँ क्या नाम कहते हैं श्राप दिया। सर ये चिरपतकोट है या वैशाली शादी उनकी कहाँ हुई? चिरपतकोट में वैशाली राजा थे। अच्छा। जिनके साथ उसमें वो यहाँ शिकार आए थे। उसमें यह जंगल होगा यहाँ पर भी, तो चिरपत से वो जो कही हुई बात वो कहावत है। तो वैशाली राजा शिकार आया यहाँ चिरपत से, तो उसमें वो अपनी नन्ही बालिका को जैसे डोके में बुलाया करते थे उसमें, तो उसमें उन्होंने गाना लगाया था, होली चिली होली वैशाली राजा ब्योन, इस प्रकार से गाना उन्होंने शायद उसको सुलाने के लिए या वो दुलाने के लिए लगाया था। तो वो उस राजा ने वो बात सुन ली और वैशाली राजा ने वो बात सुनी। तो ये बताया जाता है कि तब यहाँ के राजा ने जो रथ कपकोटी थे उस राजा ने के पास आए वैशाली राजा, तो उन्होंने कहा कि आप सही बोल रहे हैं गलत। उन्होंने कहा क्यों नहीं, एक ही जबान है मेरी और सही बोल रहा हूँ। तो कुछ दिनों बाद बुढ़ापे में वैशाली राजा जो है उनका देहावास हो गया, देहांत हो गया। तो उस समय उस बालिका को जो रथ कपकोटी की लड़की थी उस बालिका को भी उसी शव के साथ ले जाया गया। तब उस बालिका ने इस क्षेत्र को श्राप दिया, ये कहावत है। कई जगह का जो पानी हमारा ऊपर में था वो भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो नीचे छेती वो निकल गया और तमाम कई इस प्रकार के कहावतें हैं। और हमारी बालिकाओं में भी इसी रूप निमित्त जो हमारी बालिकाओं को भी श्राप दिया गया था,
तो हमारी जो बालिकाएं यहाँ से क्या नाम कहते हैं विवाह हो गए। बधाई देता हूँ कि आपने इस क्षेत्र की जो हर तीसरे वर्ष हमारे काशिलदेव मंदिर में हर वर्ष जो शैलदेव विभूति का मेला लगता है, ये खास तौर पर कुमाऊं के क्षेत्र में लगभग सभी जगह होता है। तो यहाँ भी विशेष परंपरा है कि हर वर्ष 3 गते बैसाख को मेला लगता है। और मेले से जुड़ी खास बात यह है कि काशिलदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे गांव में राजा रथ कपूटी आए थे राजस्थान से नेपाल होते हुए। तो नेपाल के डूटी गांव में काशिलदेव न्याय के देवता के रूप में माने जाते हैं। और रथ कपूटी जो है काशिलदेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बड़ी उनकी तपस्या की और काशिलदेव की इच्छा के अनुसार ही रथ कपूटी कपकोट में आए। नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ और आपको आज एक ऐसी कहानी पर बता रहा हूं जो कपकोट की एक सती प्रथा की जो कहानी थी उसको लेकर आज आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आज कैमरामैन पीछे देखे। आज उसी को लेकर एक जो गीत, उसी की याद का जो गीत गाया जाता है, ये गीत गाया जाता है वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत कपकोट तिरुवाड़ गाँव में गाया जाता है। और इसी सिलसिले में इसकी जो विस्तार पूर्वक जो कहानी जो बताएंगी हमारे इस कपकोट जो क्षेत्र नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 2 की जो वरिष्ठ महिला हैं श्रीमती मोहिनी देवी। आप हमारे सीसीएन चैनल के जो दर्शकों को बताएंगे कि ये बाई कुसुम आखिर कौन थी, इसकी विस्तृत जानकारी हमें बताएंगे। बाई कुसुम एक कपकोटी राजा था, उसकी लड़की बाई कुसुमा हुई। वो छोटी डलिया में वो लोरी सुना रहा था अपनी बेटी को। तो वो कहानी के तरह से तिब्बत का राजा वैशाणी साला हुआ। वैशाणी साला को वो गाना गाते गाते वैशाणी साला को तेरे को मैं मतलब कि वैशाणी साला को देंगे। वैशाणी साला राजा हुआ, तिब्बत की उसकी राजधानी हुई। और कपकोट के राजधानी फुलघरा माजा मतलब कपकोटी का राजा हुआ। तो उसकी लड़की डलिया में हुई, वो 80 साल का वैशाणी साला हुआ। तो वो गाना गाते गाते वो धुरी शिकार में उसके प्रांगण में आंगन पांगन में अरड़ी करड़ी में वो धुरी शिकार खेल रहा था। तो वो कपकोटी के वो गाना सुना तो उसने जय वो सरजू करके उसने प्रणाम किया। तो उसको हकबक रह गया, मेरी लड़की तो डलिया में है, ये इतना बुजुर्ग है, मैं कैसे दूंगा। ऐसे करके जब वो वैशाणी साला तिब्बत में उसका निधन हो गया तो उसने पत्र लिखा, अपने जोइया बुलाया, पत्र लिख करके तो घर में उसने पत्र भेजा। तो काल का वचन आपका सही है या झूठ है? मैं तो अब वृद्ध बन गया हूँ, आपका वचन क्या है? तो कपकोटी ने कहा कि मेरा वचन सत्य है। 7 साल की उस समय बाई कुसुमा हुई, जिस समय 100 साल का वैशाणी साला खत्म हो गया। तो 7 साल की लड़की को कपकोटी ने तैयार किया, उसको पहराया, खिलाया पिलाया, डोरी में रखकर ताना बंद करके उसको अपने घर से निकाल दिया। वो रोने लगी तो मैं अपने पटांगण में खेलती, गुड़िया खिलाती और अपने में अच्छी तरह से खेलती। क्यों रो रहे हो? आज की शादियाँ ऐसी होती है, ये प्रथा है। ऐसे करके माँ बापों को भी समझाया। उसने लड़की को डोली में रखा। तो उसके बाद वो वहाँ से चचरी घर से निकल गई। फिर उसके बाद चचरी खेत में गड़ा कहते हैं, वहाँ चचरी लगते हैं। फिर मंगरू धारा, फिर कैचौर, फिर लास्ट में जतिमान में जा करके उसने प्रसाद दिया। तो मेरा बाबू तेरा भला मत हो, इस कपकोट में अच्छे लोग ना रहे और इस कपकोट में की लड़कियों का भला मत हो। जौ के खेत में जांच ही जांच हो जाए, मसूर के खेत में पूरी हो जाए और आड़ों के शेरे में जड़ बूटी हो जाए। यहाँ के लोगों का भला मत हो। डोरी के कण बंद किया, वैशाणी साला के चित्त में सती हो गई। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर तिरुवाड़ इतने बड़े इलाके में तिरुवाड़ में ही इस बाई कुसुम को क्यों याद किया जाता है? तिरुवाड़ में जो है तिरुवा लोग और जाई कपकोटी के जो थे वो तीर चलाने वाले, वो हमारा जो मंदिर है जो कपकोटी राजा था, सबसे कपकोट में राजा तिरुवा और जाई है वो हैं। और कपकोटी जो बाहर से आए हुए ये कपकोटी हैं असली करके। हमारे जिस समय बाई कुसुमा को भिडोली दिया सतयुग में, वो भिडोली प्रथा आज तक चली है। हमारे जाई तिरुवा गए और क्या नाम कहते हैं ये
क्या ना उपाध्याय लोग जो हैं वहाँ के धार्मिक मंदिर का पुजारी उनको छाटा गया है। तो आप सुन रहे थे श्रीमती मोहिनी देवी जो वरिष्ठ महिला है इस कपूर नगर पंचायत वार्ड 2 की, उन्होंने हमें जो कहानी बताई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका एक जो बोल है जो चतरी बोल रहे हैं, तो किस तरह से ये बोल है आप हमें बताएंगे। बोली कुसुमा फूल बोली कुसुमा फूल उत कणे झूला फूल बैसाणी शाला फूल ये बोल है इसकी। इसका अर्थ मतलब क्या है बताइए। इसका अर्थ ये है कि ये बैसाणी शाला, मैं अपनी लड़की को लोरी सुना रहा था तो बैसाणी शाला ने बोल दिया कि जयदेव करके मेरा जवाई तू ही है, मैंने अपनी लड़के को संग लगा। ये जयदेव क्या हो? जयदेव पहलागा जो नमस्कार होता है, पहले के लोगों में जयदेव चलता था। जी 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 ये है। अच्छा, जो मैं देख रहा था हमारे जो अभी यहाँ की जो चेली बेटी जो होती हैं वो एक कपड़ा जो है भेंट स्वरूप उस मंदिर में रखेंगे, तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है लड़की को उसको हम ये गुड़िया खिलाने के लिए धाड़े माड़े कपड़े चढ़ाते हैं, वो गुड़िया खेलने वाली लड़की हुई, कन्या हुई ना वो। तो आपने सुना जो श्रीमती मोहिनी देवी जी हैं उनके द्वारा बड़ा ही एक रोचक जो कपकोटी की कहानी है। तो आप हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद ही एक इसी का एक गीत निकलने वाला है जो तिरुवा बाई कुसुम एक स्टूडियो है, उनके जो डायरेक्टर उनके हमें जल्दी बताया कि हम उसके गीत करने वाले हैं और उस पर एक कहानी भी लिखने वाले हैं। हम पूरी कहानी आपको बता देंगे जितना मेरे को है। मुझे बाई कुसुमा का गाना पूरा आता भी है और कहाँ से क्या शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें जो बाई कुसुम के बारे में जानकारी दी, इसके लिए सीसीएन चैनल आपको बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद मैं अपने भतीजे के तनिष तिरुवा के बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे से इतना लायक समझा। इसने मेरे को मतलब कि इस गाने के उसमें मुखिया रख करके मैंने जो भी मेरे को जानकारी थी मैं बता रही हूँ। धन्यवाद। बाजो बोलडवा मेरा बाजो बोलडवा मेरा बाजो बोलडवा नाया दराजे बोलडवा या डोला बोलडवा मुदा बोलडवा Saja buladawa ya saja moza buladawa alwegi saja buladawa ya saja moza buladawa ya saja buladawa ya saja moza buladawa baju buladawa ayashirona ta buladawa baju buladawa ayashirona ta buladawa tera ta buladawa meri jani buladawa raja buladawa jale buladawa saja buladawa ayashale muta buladawa saja buladawa ayashale muta buladawa। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।